नमस्ते दोस्तों, आज हम जन जागरण का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमारा पहला संगठन है वीर भारत सभा, जिसकी स्थापना 1910 में केसरी सिंह बारट ने क्रांतिकारी गतिविधियों के प्रसार के लिए वीर भारत सभा की स्थापना की। यह संगठन राष्ट्रीय कांग्रेस संगठन अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में कार्य करता है। यह अभिनव भारत की प्रांतीय शाखा के रूप में वीर भारत सभा का निर्माण किया गया 1910 में और केसरी सिंह बारट द्वारा। सेकंड आता है मारवाड़ सेवा संघ। मारवाड़ सेवा संघ जोधपुर रियासत का पहला राजनीतिक संगठन था। इसकी स्थापना 1920 में जोधपुर में की गई। इसके अध्यक्ष हैं दुर्गा शंकर, प्रयागराज भंडारी इसके मंत्री हैं, जयनारायण व्यास, कानमल, भंवरलाल सराफ, गिरधारी लाल आदि इनके सदस्य थे। तो इनका अध्यक्ष कौन है? दुर्गा शंकर। इसका उद्देश्य मारवाड़ की जनता में राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था। इसका उद्देश्य क्या रहा है? मारवाड़ की जनता को जागृत करना और राज्य अधिकारियों की मनमानी और अन्यायपूर्ण गतिविधियों का विरोध करना। नेक्स्ट आती है मारवाड़ हितकारिणी सभा। मारवाड़ हितकारिणी सभा की स्थापना मरुधर हितकारिणी सभा के नाम से होती है और इस मरुधर हितकारिणी सभा का निर्माण होता है 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा। 1923 के अंदर जयनारायण व्यास इसका नाम परिवर्तित करके या इसका पुनर्गठन करके इसको मारवाड़ हितकारिणी सभा का नाम रख देते हैं। 1931 में इसका विलय मारवाड़ यूथ लीग में हो जाता है। मारवाड़ यूथ लीग 1931 में जोधपुर में जयनारायण व्यास द्वारा निर्मित एक संगठन है। इसका उद्देश्य नागरिकों के अधिकारों की मांग, राज्य की दमन नीति का विरोध करना है। मारवाड़ यूथ लीग ने स्वायत्त नागरिक अधिकार, शिक्षा एवं चिकित्सा सुविधा के लिए मुद्दे उठाकर जनमत जागृत करने का कार्य किया है। नेक्स्ट है मारवाड़ लोक परिषद। 1938 में जयनारायण व्यास की प्रेरणा से जोधपुर में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई। रणछोड़दास गट्टानी इसके अध्यक्ष होते हैं। अभयमल जैन, अचलेश्वर प्रसाद शर्मा, मथुरादास माथुर आदि इसके सदस्य थे। परिषद का उद्देश्य था महाराजा की छत्र छाया में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। 1938 के बाद जोधपुर राज्य में राजनीतिक गतिविधियों का संचालन मारवाड़ लोक परिषद के बैनर तले होने लगा। नेक्स्ट है मित्र मंडल। बिजोलिया में निर्मित होता है। साधु सीताराम दास ने बिजोलिया के किसानों की जागृति उत्पन्न करने के लिए एवं उनके हितों के संरक्षण के लिए मित्र मंडल नामक संगठन की स्थापना की। ब्रह्मदेव दादिच, फतेहकरण चारण, मगनलाल बिल्लू, भंवरलाल सराफ, घासीलाल चित्तौड़ा आदि संगठन के कार्यकर्ता थे। प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार, जिन्होंने अपने गीतों के माध्यम से बिजोलिया में जन चेतना जगाई। बिजोलिया में अगर गीतों के माध्यम से जन चेतना का जगाने का नाम पूछता है तो प्रज्ञा चक्षु भंवरलाल स्वर्णकार। इनको प्रज्ञा चक्षु इनकी उपाधि, इनको प्रज्ञा चक्षु कहते थे। ये सब मित्र मंडल के सदस्य थे। नेक्स्ट आती है सर्व हितकारिणी सभा 1907 चूरू। सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना स्वामी गोपाल दास, पंडित कन्हैयालाल, पंडित श्री राम मास्टर के सहयोग से सर्व हितकारिणी सभा की स्थापना की जाती है, जो राजनीतिक कार्यों के कारण चूरू की कांग्रेस कहलाई। इसे चूरू की कांग्रेस भी कहते हैं सर्व हितकारिणी सभा को। यह सभा आर्य समाज की विचारधारा से प्रभावित थी। बीकानेर राज्य सरकार ने इस सभा की राष्ट्रीय गतिविधियों के कारण इसके प्रति दमनकारी नीति अपनाई। नेक्स्ट आता है आज़ाद मोर्चा जयपुर। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय जयपुर राज्य में आंदोलन करने या न करने को लेकर प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता अलग हो गए और उन्हें 14-15 सितंबर 1942 को बाबा हरिश्चंद्र के नेतृत्व में आज़ाद मोर्चे का गठन किया गया। रामकरण जोशी, दौलतमल भंडारी, गुलाबचंद कासलीवाला, हंस डी राय आदि आज़ाद मोर्चे के सदस्य थे। आज़ाद मोर्चे ने 1942 में आंदोलन चलाकर गांधी जी का करो या मरो का नारा आमजन तक पहुंचाया। इससे शेखावटी के जागीरों में भी राजनीतिक चेतना पैदा हुई। 1945 में जवाहरलाल नेहरू की प्रेरणा से आज़ाद मोर्चे का पुणे जयपुर प्रजामंडल में विलय हो गया। ये थे हमारे सारे जनजागरण के समय के संगठन।